सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है।
मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो, सुमरन शब्द गान करते रहते हो, तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुना दास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं, 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, अब बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको
पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे, पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता, नम्रता ही पहली पौड़ी। अहंकार को कोई जगह नहीं है, अहंकार को मार पड़ती है। दीनता, नम्रता डरने को नहीं कहते और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता, नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं। हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है? हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो। सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपना ही घर है, और 100 वाला सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने। उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये तो ईश्वर ने बनाई है, और इंसान भी ईश्वर ने बनाए। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार, अच्छे, नेक लोग भी हैं, और ठग, बेईमान, भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ,
खाए जा रहा है। भले नेक काम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरण, भक्ति, इबादत वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अनोखा नशा है, अनोखी लज्जत है, परम शांति है। वो खुशियां हैं जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, पर कोई सच्चे दिल से, सच्ची भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करे तो ये तमाम बरकतें इंसान की झोली में आ जाती हैं। भगवान को दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के धन दौलत जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी भावना जितनी शुद्ध है, उतनी जल्दी ही वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। चाहे वो बदसूरत हो, खूबसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसकी भावना शुद्ध, और शुद्ध भावना उसे कहते हैं जो दूसरों का बुरा नहीं करते, वचनों पे 100% अमल करते हैं। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, विचार शुद्ध होने चाहिए और वचनों पे अमल कीजिए। जब तक इंसान सत्संग सुनता नहीं, अमल कहाँ से करेगा? और जब तक अमल नहीं करता तो भगवान की खुशियां कहाँ से हासिल करेगा? इसलिए जरूरी है, अगर आपने भगवान की खुशियां हासिल करनी है, अगर आपने प्रभु के प्यार को हासिल करना है, तो यह बहुत जरूरी है, अति जरूरी है कि आप पीर फकीर की बात सुनो और अमल करो। और संत कोई अपनी सेवा नहीं करवाते, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु को याद करो, भगवान का नाम सुमरन करो और भगवान की बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। किसी का दिल ना दुखाओ, सबके लिए दुआ मांगो, सबका भला करो। तो जो पीर फकीर की इन बातों पे अमल करते हैं, यकीनन उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत होती है, वही उस मालिक की कृपा पात्र बन पाते हैं। तो आप ईश्वर की बंदगी कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए जीवन बसर कीजिए, कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। ये ना हो कि आप सत्संग में कुछ और हैं और जैसे सत्संग बंद होती है आप कुछ और बन जाते हैं। उसको दोगला बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए ही घातक है। आमतौर पे दिखने में आता है, लोग जब राम नाम की बात होती है, मंदिर में जाना है
मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाना है, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पाँव धोएंगे, हाथ धोएंगे, सिर पे कपड़ा लेना अच्छी बात है, इज्जत करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस पवित्र स्थान से बाहर आते हैं, आते ही ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों की जेब काटना, गालियां देना, निंदा करना, लड़ाई झगड़े, काम वासना, क्रोध, पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे लोग ज्यादा दुखी होते हैं बजाय उनके जो पापी हैं, क्योंकि वो बेइंतहा पाप करते हैं और मालिक को चूना लगाते हैं। तो इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करो, जो आप हैं वो आप दिखें, और जो आप नहीं हैं वो दिखे भी ना। लेकिन लोग आज कलयुग है, जो नहीं है वो दिखते हैं और जो हैं वो नहीं दिखाते। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं ठग हूं? सुना है कि मैं चोरी करता हूं, वेश्यावृत्ति में जाता हूं, बुरे काम करता हूं? सवाल ही पैदा नहीं। मुंह से सुनो तो यूं लगता है बेचारा अभी अभी टपका है, ताजा भक्त है, इसने तो गलती करी ही नहीं, ये तो नेक आदमी है भाई। पर भगवान सब जानता है। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। झरोखा राजस्थान में मशहूर है। राजा महाराजाओं के समय में ऐसी जगह बनाई जाती थी, यहाँ से रानियां महारानियां बैठ के दरबार का कार्य देखती थी, लेकिन आम जनता को वो नजर नहीं आती थी। या कहते हैं आंखों को भी झरोखा कहा जाता है, कि वो भगवान जो है अपनी आंखों से सबको देख रहा है, हर पल, हर क्षण, हर समय, क्योंकि वो तो सबके अंदर है। तो जैसी जिसकी भावना, अब उसको चूना लगाने की भावना है तो आपके खुद के चूना लगेगा, उसको पाने की भावना है तो आपके अंदर उसको पाने की तड़प लगेगी, और उसकी तमाम बरकतें हासिल करना चाहते हो तो उसकी भक्ति इबादत करोगे तो वो बरकतें भी आपको नसीब होंगी। इसलिए मालिक कोई खेल नहीं है, मालिक एक भावना से पाया जा सकता है। अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, राजा भी पा सकता है, रंक भी पा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी उसको पाले। लेकिन उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और भावना का शुद्धिकरण सेवा और सुमरन के बिना हो नहीं सकता। परहित, दूसरों के काम आइए, खाना, किसी कोई भूखा है खाना खिला दीजिए, प्यासा है पानी पिला दीजिए, बीमार है इलाज करवा दीजिए। इसमें कैसी शर्म? इसमें तो आपको शर्म आती है। जब दूसरों का बुरा सोचते हो तब शर्म नहीं आती, दूसरे का हक मार के खाता है आदमी तब शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है तब शर्म नहीं आती, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के लिए 100 पापड़ बेलता है तब शर्म नहीं आती, और किसी का भला करने में, भक्ति करने में शर्म आती। हमने साध संत को ये बोला है, और जो वचन मानते हैं वाकई उनको खुशियां हैं। बहुत सी पर्चियां कई बार हमें आती, हमने बोला कि ये पूछा करो भाई तेरा सुमरन कैसे है, जब आपस में मिलो नारा लगाओ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, फिर पूछो सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। इसमें कई लोगों ने वो जो पढ़ के कट जाते हैं वो उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन साध संगत में ऐसे बहुत लोग हैं, जब भी वो एक दूसरे को मिलते हैं नारा लगाते हैं, ये दोनों बातें पूछते हैं, सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। तो वो आपसे पूछेगा, आप अपना बता दीजिए कि भगवान का प्यार तो भगवान ही जानता है, आदमी के अंदर कितना है वो आदमी बता सकता है, और सुमरन कितना करते हो तो पता ही है। छोड़ लोग इसलिए गए हैं क्योंकि खुद तो सुमरन नहीं करते, मालिक से प्यार नहीं करते। अब सामने वाले से पूछेंगे, और जब वो पलट के पूछेगा झूठ बोला तो गया, और सच बोलता है तो गया, उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बल्कि अगर सच बोलेगा कि भाई मैंने किया नहीं सुमरन, मैंने तो अभी सेवा की नहीं, ये सेवा सुमन कैसा भाई, मालिक से प्यार कैसा भाई, तो आगे से भावना शुद्ध होगी, प्रेरित होगा आपका मन, आपकी आत्मा, ताकि आप दोबारा सेवा कर सकें। तो हर सत्संगी के लिए ये जरूरी बोला कि भाई आप जब भी मिलो नारा लगाओ, बोलो कि तेरा सेवा सुमन कैसा है, भगवान से प्यार कैसा है। बस ये दो ही बातें पूछनी है। लेकिन लोग पूछते तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरी जमीन जायदाद कैसी है, फसल कैसी है। अगर माड़ी है तो क्या उसके घर में दाने दे आओगे, बच्चे बीमार हैं तो क्या आप हॉस्पिटल ले जाओगे। होता उल्टा ही है। कोई कह दे मेरी तो फसल बहुत बढ़िया है, अंदर से सोचता भगवान इसकी उल्टा दे, कर दे खत्म।
कोई कह दे मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं, भगवान इसके बुरे क्यों नहीं हुए, इसकी दाढ़ी में हाथ डालने बना दे ऐसे। सो आज कलयुग है, तो इसमें वो चीज पूछो जिसका नेगेटिव कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा अगर साथ संगत पूछती है तो वो सुमरन की खुशियां हासिल होती हैं, उन्हें अंदर से मालिक दया में रहमत से जरूर नवाजते हैं।